हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स जंक्शन। जैसा कि कल आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। देखो, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की सिविल इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जेई हो गया, एसएससी जेई का आप मेंस दे रहे हो, सीजी व्यापम हो गया, एसईएस हो गया, लेक्चरर हो गया, या गेट आईईएस, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस की एक अलग इंपॉर्टेंस है। देखो, अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं भी की है किसी भी एग्ज़ाम की, फिर भी आपको कॉलेज में ये SA1 और SA2 में दो जगह, ये 2 सेमेस्टर में आपको मिला ही होगा ये सब्जेक्ट। और इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टफ माना जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको कुछ चीज़ें अलग से बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि बहुत ज़्यादा सिक्वेंशियल सब्जेक्ट है। अगर आप बेसिक से लेके धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हुए एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो ये बहुत ही ईजी और बहुत प्रॉफिटेबल सब्जेक्ट है। प्रॉफिटेबल कैसे, ये देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे जो आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम हो गया, स्लोप ऑफ द बीम हो गया, लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हो गया, ये सब चीज़ों को अगर आप याद करते हैं तो इसका प्रॉफिट आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, रेनफोर्समेंट, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील और टॉस में तो मिलता ही मिलता है। सेकेंड थिंग, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप अगर एस की बात कर रहे हैं या AP लेक्चरर जो कि अभी आने वाला है उसकी भी अगर आप बात कर रहे हैं, इन सब एग्जाम्स में क्वेश्चन का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम फिक्स है और स्लोप जो आने वाला है एंड में वो भी फिक्स होता है। तो ये सब चीज़ों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और आप एग्ज़ाम में जब बैठते हैं, अगर पेपर टफ भी हो गया, कोई सेक्शन उसका टफ हो गया या लेंदी हो गया पेपर, तब भी आप इसको तुरंत ही, आप इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देख के आप उसको तुरंत ही सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस। मैं बहुत साल से इस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ और ये देख रहा हूँ जनरली बच्चों में कि उनमें, अगर ये उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप एज कम्पेयर टू सॉइल और इन्वायरमेंट की बात करें तो काफ़ी बड़े सब्जेक्ट हैं और उनमें चीज़ों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कई बार लिमिट ही पूछ लेता है, एक्टिविटी दे देगा सॉइल की, बताओ किस रेंज में है, नॉर्मली एक्टिव है, हाईली एक्टिव है, ये सब आपको चीज़ों को याद करना पड़ता है। लेकिन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो आपका एक तो कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होते हैं वहाँ पे एग्जाम में। नो, विदाउट टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है ये आपका। इसलिए कल हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, आप आइए। और बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ही, मतलब सेकंड क्लास से अगर आप कर रहे हैं तो आप फिर बेसिक को मिस करेंगे। इस कारण अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए डेमो में, और एक सीक्वेंस में आप इसको पढ़ के देखिए। ये आपके पूरी सिविल इंजीनियरिंग का सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा और हाई